कोनिचिवा गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये ऐसा फर्स्ट वीडियो है मेरा जिसे मैं यूट्यूब की हेल्प से बना रहा हूँ। मतलब आज तक मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पर वो सभी मैंने या तो विकिपीडिया या फिर क्रीपीपास्ता जैसे वेबसाइट पर रिसर्च करके उसके बाद वीडियो बना के डाला है। लेकिन ये ऐसा फर्स्ट वीडियो है जिसे बस समझने के लिए मुझे यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ी, और बस एक वीडियो से नहीं, लगभग 4-5 वीडियोस देख लिए मैंने, फिर भी आधा ही समझ आया है मुझे। और आज हम लोग बात करेंगे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। और अगर आप लोगों को इस थ्योरी के बारे में अच्छे से समझना है तो मैं बोल रहा हूँ अपने ब्रेन का 100% यूज़ करो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टोटल 2 पार्ट्स है, एक तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इन दोनों थ्योरी को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना और समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं बस आज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करूँगा। अब इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के भी टोटल 2 पार्ट्स है, एक है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती है या फिर बॉडी रेस्ट में होती है। और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वही जो जिसमें बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी मूवमेंट यानी स्पीड बढ़ाती या घटाती रहती है। अब सोचो कि आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बाइक चला रहे हो। अब 1 घंटे तक आप 10 किलोमीटर की स्पीड से ही चला रहे हो, तब आप इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे, क्योंकि आपकी जो स्पीड थी वो घटती या बढ़ती नहीं थी। लेकिन 1 घंटे बाद आपने उसको बढ़ा के 12 किलोमीटर कर दिया, या फिर किसी एक मोड़ में जाके आपने उसको 9 या 8 किलोमीटर कर दिया, और वो था नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसे हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। अब आप सोचो कि आपका फ्रेंड ट्रेन से कहीं पर जा रहा है और आप उसे बाय बोलने के लिए खुली जगह में जाते हो। वहाँ पर जाके आप देखते हो कि वो ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। इसका मतलब आप तो वहाँ पर रेस में हो, लेकिन आपका दोस्त 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। लेकिन आपके दोस्त के लिए वो कुछ उल्टा होगा, क्योंकि वो तो ट्रेन के अंदर रेस कर रहा है, वो तो चल नहीं रहा, तो उसे ऐसा लगेगा कि आप उल्टी दिशा में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो। मतलब आपके दोस्त के लिए तो आप मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन आपके लिए तो आप रेस कर रहे हो, क्योंकि आप हिल नहीं रहे। तो इसमें आखिरकार सही कौन है? इसमें एक्चुअली आप दोनों ही अपनी जगह पर सही हो। अब यहाँ पर देखने का नज़रिया होता है। अगर आप अपनी दोस्त के तरफ से देखोगे तो आप सच में मूवमेंट ही कर रहे हो, आप रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका दोस्त तो आपको वैसे ही देख रहा होगा ना। लेकिन आप खुद की नज़रिए से अगर देखोगे तो आपका दोस्त मूव कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। मतलब अभी हम अर्थ के हिसाब से हम तो रेस कर रहे हैं, क्योंकि हम मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी हमें स्पेस से देखे तो उसके हिसाब से हम मूवमेंट में है, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है। इसका मतलब मोशन एक रिलेटिव टर्म है। मतलब स्पीड आपके नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे कैसे देख रहे हो, उस हिसाब से स्पीड चेंज होगी। लेकिन आइंस्टाइन को प्रॉब्लम तब हुई जब उन्हें पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, क्योंकि आइंस्टाइन से भी पहले एक साइंटिस्ट माइकलसन मॉर्ली ने प्रूफ किया था कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड कभी चेंज नहीं हो सकती, और दुनिया में कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम की बात क्या है। आप सोचिए कि आप किसी एक जगह खड़े हुए हैं और आपके सामने से एक कार जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसके ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक बॉल है। अब उस बच्चे ने उस बॉल को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कार के सामने फेंक दिया, तो उस बच्चे के लिए उस बॉल की स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारे लिए उस बॉल की स्पीड होगी कार की स्पीड प्लस उस बॉल की स्पीड, यानी कि टोटल 80 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोचिए कि वो जो बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ था, अब उसके हाथ में बॉल नहीं है, अब उसके हाथ में एक टॉर्च लाइट है। तो अब कार जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और वो टॉर्च भी जल रहा है। तो उस बच्चे के लिए उस टॉर्च यानी कि उस लाइट की स्पीड तो लाइट की स्पीड ही रहेगी, लेकिन हमारे लिए उस लाइट की स्पीड होगी कार की स्पीड प्लस लाइट की स्पीड, यानी कि वो लाइट नॉर्मल लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेज़ मूव कर रही है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में तो ये प्रूव हो चुका था कि लाइट की स्पीड कभी बदल नहीं सकती। तो आइंस्टाइन ने अब हम इंडियंस की तरह लगाया जुगाड़। अब उन्होंने ये बोला कि लाइट की स्पीड कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट ही रहेगा, और दुनिया की कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। मतलब अभी तक तो नहीं। तो अब क्या होगा?
अब हम सबको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब उन्होंने ये बोला कि अगर लाइट के स्पीड को कांस्टेंट रखना है यानी कि सेम रखना है तो हमें अब डिस्टेंस और टाइम को बदलना होगा। अब वहीं से शुरू होता है टाइम ट्रैवल थ्योरीज, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई चीज़ लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है तो वो टाइम को चेंज कर सकती है। अब वो कैसे, अब हमें यहाँ पर पता चलेगा। उन्होंने ये बोला कि अगर कोई इंसान लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करता है तो उसके बॉडी के कॉन्स्टेंट्स को बनाए रखने के लिए टाइम उसके लिए कम होता रहेगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका एक दोस्त कभी एक स्पेसशिप में बैठ के लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने स्पेस में चला जाता है। वो चला जाता है और वो 1-2 साल वापस आ जाता है। आने के बाद आप बूढ़े हो चुके हो, लेकिन आपका जो दोस्त है वो अभी भी वैसा ही है, क्योंकि जब वो लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रहा था तब उसके लिए टाइम कम होती रही, लेकिन आप तो लाइट के स्पीड से ट्रैवल नहीं कर रहे थे, आप तो रेस्ट पर ही थे, तो आपके लिए टाइम नॉर्मल ही चलती रही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि मुझे खुद ही समझ नहीं आया मैं क्या बोल रहा था। तो गाइज यही था द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में हम बाद में जानेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों को कुछ समझ आया तो बोलना, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ और मुझे ही कुछ समझ नहीं आया था। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो में देख के कन्फ्यूजन हुआ हो या फिर जानने को मिला हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।